कल तुम्हारा स्वयंवर होगा और जो सर्वोत्तम होगा उससे तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि, देवगण सभी को आमंत्रण भेज दिया जाए। मैं परमपिता ब्रह्मा और आराध्य नारायण से मंत्रणा करने जा रहा हूं। रुकिए पिताश्री। किसी ने मुझे समझाया है, प्रेम का अर्थ किसी और की भावना को आहत करना नहीं होता। इसीलिए मैं आपके निर्णय का विरोध नहीं करूंगी। आपके आदेश का पालन होगा। आप एक पिता हैं, अपनी पुत्री का विवाह कराना आपका अधिकार है, स्मरण रखिएगा। आप मेरा स्वयंवर करवा रहे हैं। अपने वर का वरण मैं स्वयं करूंगी, ये मेरा अधिकार है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है दाक्षायणी? यही कि आपका सम्मान होगा, परंतु मेरे स्वयंवर का भी मान होगा। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है कि उसके प्रेम में लिए निर्णय से किसी दूसरे का आहत ना हो। ये पिताश्री के सैनिक हैं। जो बल से भयभीत हो जाए वो प्रेम कैसा? रुकिए मोहिनी। देवता के रूप में असुर है ये। नहीं, ये तो अभी भी जीवित है, ये कैसे संभव है? नारायण, लाओ ये अमृत हमें दे दो। अमृत तो बढ़ चुका है बलि। तुमने छल किया है नारायण। तुम्हारे फैलाए हुए भ्रम का परिणाम है ये। अब सभी देव इस छल का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तनिक रुक जाइए भ्राता बलि। कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि हम सभी देवताओं ने अभी अभी अमृत पान किया है और उसके पश्चात हम सब ने अमृतत्व पा लिया है। अब इसके पश्चात भी यदि आप हमसे युद्ध करके अपनी मृत्यु को वरण करना चाहते हैं तो आ जाइए,
बलि! अमृत तो तुम खो ही चुके हो। दैत्यों के राजा को भी मत खो देना। पिताश्री, मुझे आपकी स्वयंवर की शर्त स्वीकार है, परंतु आपको भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। कल स्वयंवर में वर की परीक्षा, उसकी योग्यता की परख मेरे अनुसार होगी। स्वीकार है। अब आप ही न्याय कीजिए महादेव। आपके विश्वास पर असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया, समान वितरण की बात भी हुई थी, फिर ये छल क्यों? उत्तर दीजिए महादेव, मेरे पुत्रों को अमृत क्यों नहीं मिला? अमृत? अमृत की परिभाषा भी जानती हो दीदी। क्या है अमृत? अमृत प्रकृति सा निश्चल होता है, जो किसी में भेदभाव नहीं करता। आकाश में घुमड़ते मेघ भेदभाव करके नहीं बरसते, इनका जल है अमृत। वृक्ष अपनी छाया में आए को निष्पक्ष होकर छाया देते हैं, भले वो देव हो, मानव हो या दानव, उनकी छाया है अमृत। तो फिर नारायण जो प्रकृति को संतुलित करते हैं, उनके न्याय में प्रकृति जैसी निश्चलता क्यों नहीं? क्या ये छल नहीं? छल नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है ये। निश्चित हुआ था कि समुद्र मंथन से निकले रत्नों को पात्रता के अनुसार सब में बांटा जाएगा, और जो हुआ भी। परंतु जब अमृत निकला, किसने छल का प्रारंभ किया दीदी? किसने छीना? तुम्हारे पुत्रों ने। उस समय क्यों मौन थी तुम? क्यों नहीं रोका अपने पुत्रों को? अपितु उनके इस छल में उनका साथ दिया तुमने। तो अब
उसके प्रतिफल में न्याय का प्रश्न क्यों? तुम्हें भी त्रिलोक की स्वामिनी बनने के लोभ ने अंधा कर दिया था, इसलिए अब किसी और को दोष मत दो। जिसका ध्यान लक्ष्य से चूका, जो मार्ग भटका, उसे मनचाहा फल कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। और यही हुआ तुम्हारे साथ भी। अमृत पाकर भी एक अनजान स्त्री के मुंह में खो दिया उसे, तो कोई और दोषी क्यों? जो सदाचार छोड़कर दूसरे के अधिकार को पाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें अमृत कैसे मिल सकता है? नारायण ने जो किया वो एक पालनकर्ता का कर्तव्य था। उन्होंने जो किया वो धर्म और न्याय के पक्ष में था। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूं। अब भी समय है दीदी। समुद्र मंथन में निकला अमृत बट चुका है, परंतु मन के मंथन से निकला शुभ विचार का अमृत निकालना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अमृत प्रेम सा निश्चल और पवित्र होता है। विश्वास करो, यदि उसे पा लिया तो अमृत पाने की चाह नहीं रहेगी।